हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीएड में जो माइक्रो टीचिंग होती है वो कैसे की जाती है, किस तरीके से। सबसे पहले आप जाएंगे, आपके पास दो लेसन प्लान होंगे जिन्हें फाइनल लेसन प्लान के नाम से आपके टीचिंग सब्जेक्ट के दो लेसन प्लान होंगे। आपको वो दोनों लेसन प्लान पीछे आपकी क्लास में एग्जामिनर जो बाहर आएगा वो बैठे होंगे, उनको जाके दोनों लेसन प्लान दे देना है और इसके बाद आपको पुनः ब्लैक बोर्ड के पास आना है। इसके बाद आप किस तरह वहां जाएंगे, बच्चे बैठे होंगे आपके सामने से, वो सब आपके क्लासमेट जो आपके साथ पढ़ रहे हैं वही होते हैं। उसमें क्या क्या कैसे करना है इस प्रक्रिया को हम पूरा समझेंगे। सबसे पहले आप आए बोर्ड पे, हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलेंगे। इसके बाद हम चौक को उठाएंगे, एक हाथ में मेरी चौक रहेगी और इस टेस्टर को इस तरह रखेंगे और हम इस प्रकार ब्लैक बोर्ड में खड़े होंगे कि हम संपूर्ण पीछे की ना हो, ऐसा खड़े होंगे। ये मान लीजिए 45 डिग्री का कोण के ऐसा हम खड़े होंगे कि हमको ब्लैक बोर्ड में लिख भी रहे और बच्चे भी दिखाई दे रहे हों। तो इस तरह हम लोग खड़े होंगे बोर्ड में और इस तरह चार्ट पकड़ के सबसे पहले हम लोग ये दिनांक लिखेंगे। जैसे माना कि आज दिनांक 22 तारीख के दौरान आपको सब बता रहे हैं 22, ठीक है। इसके बाद 25, इसके बाद हम कक्षा, यानी आप मान लीजिए कक्षा आप 8 को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 8 लिख दिया हमने। इसके बाद आगे ये हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विषय, क्या लिखेंगे, विषय, जिस विषय का आपका हो। जैसे किसी का सामाजिक विज्ञान है, किसी का हिंदी है, किसी का विज्ञान है, किसी का गणित है, जो भी विषय है वो अपने हिसाब से विषय डाल देंगे, लेकिन मैं सामाजिक विज्ञान के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। उप विषय, जैसे उप विषय क्या होता है, उप विषय मतलब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जैसे क्या आता है, आप देखते हैं इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। इसलिए जो भी विषय आप बनाएंगे फाइनल लेसन प्लान, उसमें जैसे हमने नागरिक शास्त्र बोल दिया, नागरिक शास्त्र, ठीक है। अब आपका विज्ञान है अगर, तो उसमें भौतिक विज्ञान हो सकता है, रसायन विज्ञान हो सकता है, जीव विज्ञान हो सकता है। आपकी जैसे गणित है तो उसमें आपका रेखा गणित हो सकती है, अंक गणित हो सकती है, बीज गणित हो सकती है, उसे हम उप विषय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम लोग डालेंगे प्रकरण। अब आप लोगों को विशेष सावधानी यही रखना है, आपको प्रकरण लिख देना है, लेकिन प्रकरण यहाँ कुछ नहीं करना अभी, ठीक है। इधर आपका अवधि रहेगी, ठीक है, अवधि यानी 35 मिनट मान लीजिए हम लोग लिख दिया, ठीक है। यहाँ आपका कालांश रहेगा, कालांश रहेगा, ठीक है। कालांश का मतलब आप जानते हैं, कालांश का मतलब, या कालांश बोल सकते हैं, इसको चक्र बोल सकते हैं, यानी आपका पीरियड कौन सा है, फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, तो मान लिया हमने सेकंड पीरियड लिख दिया। अब इतना करने के बाद आपको ऐसे छोड़ रखना, ठीक। प्रकरण आपको नहीं लिखना है जब तक आप प्रस्तावना द्वारा प्रकरण को न निकलवा लें, ठीक है। आपको चाक और डस्टर यूं ही टेबल पे रख देना। इसके बाद बच्चों हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं, जिसे पता हो वो आंसर देगा और जिससे मैं पूछूं वो देगा, ठीक है। प्रस्तावना निकालने में आप 2-3 प्रश्न करेंगे, यानी मान लीजिए मैंने एक उठाया टॉपिक, बच्चों हमारे यहाँ अपराध या चोरी हो जाने पर हम शिकायत कहाँ करते हैं। किसी भी बच्चे को आप खड़ा करेंगे, वो खड़ा होगा, आप बताइए, तो बच्चे ने बता दिया कि कहाँ करते, पुलिस में शिकायत करते। वेरी गुड, बैठ जाइए आप, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन ये है, बताइए पुलिस चोर को क्या करती है, अपराधी को क्या करती है। अब बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, ठीक, तो आप एक बच्चे का नाम लेके बताएंगे, चलिए आप बताइए। आप जब उससे बोलेंगे तो वो बच्चा बताएगा चोर को पुलिस पकड़ती है, पुलिस जो है चोर को पकड़ती है। अब उस बच्चे से पूछा है, उसको तुरंत बोलेंगे सिट डाउन, बैठ जाइए, और उसको एक तरह से हम पुनर्बलन कौशल के वेरी गुड, गुड, शाबाश, इस तरह का पुनर्बलन कौशल का करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ठीक है, हम पुलिस पकड़ के ले जाती है तो सजा कौन सुनाता है, चोर या अपराधी को सजा कौन सुनाता है। आप खड़े होइए, इस तरह खड़ा किया, उसने कहा कि न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है। वेरी गुड, बैठ जाइए, ठीक है, इस तरीके से, बहुत अच्छे। इसके बाद आपने पूछा न्यायालय के बारे में आप क्या जानते हैं।
बच्चे मौन हो जाएंगे। यही आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से आपका प्रकरण निकल आया है। जैसे अब हमारा प्रकरण क्या गया, भारत की न्यायपालिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रकरण निकल आया किसके द्वारा, प्रस्तावना कौशल के द्वारा। ठीक है, इसमें तो हमने लिखा, चौक उठाया और हमने तुरंत लिख दिया भारत की न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, लिख दिया। अब प्रकरण, अब आपको क्या करना है, आप अगर कोई चार्ट ले गए हैं, कोई प्रोजेक्ट ले गए, तो आपको, अब जैसे मान ये चार्ट है आपका, ये चार्ट है आपका। ठीक है, इस तरह का आपके साइड में जगह खाली होगी। ठीक है, इस तरीके से आप जाइएगा और इस तरीके से चार्ट को लगा दीजिए, ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से लगा दिया आपने चार्ट। अब आप इसकी स्पष्टीकरण यानी एक तरह से पूरा व्याख्यान करेंगे नगरपालिका के बारे में। आपके पास एक इस तरह का एक पॉइंटर होता है, मैंने एक छड़ी ले रखा है, लेकिन एक पॉइंटर होता है जो आपको ऐसे बताने के लिए। फिर ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, बीच बीच में आप लिखते जाएंगे। जैसे हमने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया, ये देखो उसमें 34 न्यायाधीश होना चाहिए, +1 है। ठीक है, इसमें 33 लिखा हुआ, न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश। तो मैंने स्टार्ट किया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1950 में हुई थी। ठीक है, आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। आपको बच्चों से इस तरह कुल उसमें न्यायाधीश, और इसके बाद पढ़ाते रहना है और बोर्ड का लिखने रहना। बीच बीच में आपको बच्चों से प्रश्न भी पूछना है। बच्चों, भारत की जो मुख्य वो है न्यायपालिका है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय वो कहाँ पे स्थित है, तो बच्चे कहेंगे नई दिल्ली में। तो आप वेरी गुड, बैठ जाइए। इस तरीके से आपको पूरा, फिर उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, पूरे के बारे में जो आप लेसन प्लान बना के जाएंगे जिस तरीके से, उसमें आपको पूरा वो करना है। ठीक है, आपको पूरा बच्चों को समझाना है, प्रश्न पढ़ना। इसके बाद अंत में आप बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, यानी आपने जैसे मान लीजिए पढ़ा दिया पूरा। ठीक है, इसके बाद आप पूछेंगे बच्चों, जिला न्यायालय में किस प्रकार की सुनवाइयां की जाती हैं, तो बच्चे कहेंगे दीवानी, धन संपत्ति, जमीन से संबंधित, फौजदारी में आपराधिक मामले। इस तरीके से आपको समझाना है। ठीक है, अंत में जब आप गृह कार्य के लिए बोला जाएगा तो आप एक रोल बोर्ड लेके जाएंगे, जिसे हम लपेट श्यामपट कहते हैं। उसमें आप गृह पे लिख देंगे, बगल में कोई कीली उली होगी उसमें टांग देंगे। टांगने के बाद उसको जब एग्जामिनर आपसे बोले तो आप पढ़ देंगे। इसके बाद आपको विशेष ध्यान, इस चौक हाथ में लेकर नहीं रखना है। ठीक, सबसे बड़ी बात। अब आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, बोर्ड में खड़े कैसा होना है, 45 डिग्री पे ऐसे करके। ठीक है, बोर्ड में लिखने वक्त आप मौन नहीं रहेंगे, बोलते जाएंगे, ताकि बच्चे का ध्यान इधर उधर ना भटके। ठीक है, अब आपको एक जगह खड़े होकर नहीं पढ़ाना है। ठीक, इधर से उधर जाके सारे बच्चों को देखना है किस तरह बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों को पे नजर रखना है बराबर, कि आप एक ही तरफ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, नहीं, आपको चारों तरफ आपको। इसके बाद जैसे आप अंत में आएंगे पढ़ा के, आपको मेटना पड़ेगा। जैसे कुछ मेटना है, आपने पढ़ा दिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इस तरह के पढ़ा दिया। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इस ऐसे बोल बोल के पढ़ाना है, नई दिल्ली में है। ठीक है, ठीक है, उच्च न्यायालय कितने हैं भारत में, 25 है टोटल, 25वां अमरावती में बना। इस तरीके से पढ़ा देना है। फिर इसके बाद जब आप आएंगे तो इस डस्टर को अपना जो भी कार्य श्यामपट में करके आएंगे और उसको इस तरीके से किस तरह मेटना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं आप ऐसे ऐसे कर दो, नहीं, बिल्कुल ऐसे जाके नीचे की ओर ले जाना है। ठीक, ऐसे करते, ऐसे नीचे की ओर बिल्कुल मेटना है। इस तरीके से मेटना है आपको, ध्यान रखिए। ऐसे नहीं ऐसे से कर दे, बिल्कुल नहीं, ऐसे आराम से इस तरीके से मेटना है। झूला बच्चों पे ना नीचे की ओर ले जाना है, और इस डस्टर को इस तरह टेबल पे कभी मत रखें, ऐसे ये हिस्सा जो है नीचे होना चाहिए। ठीक है, और सुनिए, अब आपसे एग्जामिनर 2 चीज पूछ सकते हैं। देखो, 5 प्रकार के कौशल आपको पूरे माइक्रो टीचिंग पढ़ाने होते हैं। माइक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? माइक्रो टीचिंग पूरी आपकी पीरियड होता है 35 से 40 मिनट का। ठीक है, और माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं इसे, वो जो है 6 से 7 मिनट का होता है, जिसमें 5 कौशल यूज होते हैं। कौन कौन से कौशल है, ध्यान रखना। प्रस्तावना कौशल, जिसमें आप प्रकरण निकलवाते हैं। ठीक, व्याख्यान कौशल, जब आप पूरा व्याख्यान करते हैं, समझाते हैं। ठीक,
ठीक है। प्रश्नोत्तर कौशल, यानी आप बच्चों से जब प्रश्न करते हो उसे प्रश्नोत्तर कौशल कहते हैं। पुनर्बलन, जैसे आपने पूछा, बच्चे खड़े हो, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चे ने जवाब दिया नई दिल्ली में स्थित है। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है नई दिल्ली में स्थित है। शाबाश बेटा, बैठ जाओ, ये शाबाश, वेरी गुड, इस तरीके से आप बहुत अच्छे। ये है पुनर्बलन, यानी पुनर्बलन कौशल होता है। इसके बाद आप श्यामपट्ट कौशल, जो आप बीच बीच में लिखते जाते हैं, आपका श्यामपट्ट कौशल का भी यूज होता जा रहा है, ठीक है। और अंत में मैं यही कहूंगा, आप लोग बिना डरे, बिना उसके जाएं, बिना झिझक होके अच्छे से तैयारी करके जाएं। जो आपका टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाएं और विशेष बातों का ध्यान रखें। आपको कैसे खड़ा होना है, किस तरीके से प्रकरण, आज जाते ही प्रकरण मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। प्रकरण आपको प्रस्तावना के द्वारा निकलवाना है, ठीक है। अब मैं इतना ही जानकारी देना चाहता था आप लोगों को। धन्यवाद।